जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है मात्र 20 नंबर का है और ये 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो 5-6 मिनट में अपना मूल्यांकन जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? ऑप्शन ए लिफाफा, डी बी हजम, सी फिक्र और डी है ज़िंदगी। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम क्या करेंगे, पहले इसकी एक ट्रिक भी है जो याद करने के लिए कई लोगों का मैसेज भी आया था कि इसे पूरा करवा दीजिए, किसी तरीके से याद नहीं होते हैं या गलत हो जाते हैं। तो एक वीडियो 1-2 दिन में ज़रूर, ताकि आपको ये याद हो जाए और 1 नंबर पक्का आपका बन जाए। तो देखिए दोस्तों, ये है फ़ारसी भाषा का ज़िंदगी शब्द है फ़ारसी भाषा का। बहुत जल्द एक ट्रिक के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने इसको लाएंगे। अगला है, विलोम शब्दों को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समानार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी या पर्यायवाची। तो दोस्तों, विलोम शब्दों को जाना जाता है आपका विपरीतार्थी शब्द। अगला है, तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? ऑप्शन ए देशज, बी तद्भव, सी तत्सम और डी है विदेशज। तो दोस्तों, तोता है आपका विदेशी भाषा का शब्द, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए पवित्र, बी कुशल, सी विनिमय और डी है जलज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जलज, यानी कमल। ये रूढ़ शब्द है, बहुब्री समास का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महोधन उत्सव, महेधन उत्सव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए महाधन उत्सव। अगला क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5 और डी है 2 प्रकार के। तो दोस्तों, जो 6 का आंसर होगा, छंद मुख्य तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कई पुस्तकें आपका 3 भी बताते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, ये ध्यान दीजिए। अगला है, वर्णों 2 वर्णों के मेल से बने होने वाले विकार को कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग और डी दिया गया प्रत्यय। तो 7 का जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए संधि कहा जाता है। अगला है, अनौपचारिक पत्रों को भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पारिवारिक पत्र, बी असामाजिक पत्र, सी व्यक्तिगत पत्र और डी कार्यालयीय पत्र। तो ये पत्र वाला भी कई बार पूछा जाता है। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है? ऑप्शन ए अल्प विराम, बी योजक, सी फुल स्टॉप और डी है विवरण चिन्ह। तो दोस्तों, इसे जो क्वेश्चन नंबर 9 का होगा उसे पूर्ण विराम को फुल स्टॉप भी कहा जाता है। अगला, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी है बहुव्रीहि। तो अजात शत्रु में जो आपका समास होगा वो है आपका बहुव्रीहि, तीसरा अर्थ देता है। अगला है, वही वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें ऑप्शन ए एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, बी एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, सी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो और डी दिया गया आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान देना। इसका जो आंसर होगा जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अगला है, कहावतों को कहते हैं? ऑप्शन ए लोकोक्ति, कही हुई बातें या बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटे से वाक्य में कुछ कहना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस प्रकार का आपका प्रश्न बनता है तो कहावतें एक तरीके से क्या होती है आपकी लोकोक्ति, जैसे सूक्ति, सुभाषित या कही हुई बातें, ये इसका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित शब्द में के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए परिश्रमी, बी संघर्षरत, सी श्रमिक और डी है श्रमवान। तो 13 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए परिश्रमी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम चुनना है आपको। ऑप्शन ए खेद, बी वेदना, सी दुख और डी है विषाद। तो हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होगा, ये ध्यान देना। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद। अगला है, भारत की लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, और ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी पुलिस में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से इनको व्यवस्थित कीजिएगा और किस तरीके से
व्यवस्थित करना है और ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है, ये आपको ध्यान देना है। तो 15 का जो उत्तर होगा वो ए होगा। इनको इसी तरीके से आपको लगाना है, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सही होगा। अगला है आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। तो 16 का जो उत्तर होगा, आचार्य भरत ने 8 ही रसों का क्या किया है? उल्लेख किया है। अगला है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये न जाने कितनी बार आ चुका है, दोहा है, लेकिन इसमें अलंकार पूछा। ऑप्शन है रूपक, बी उपमा, सी श्लेष और डी दिया गया है उत्प्रेक्षा। तो देखिए मैंने कहा था 17 का जो उत्तर होगा वो है आपका सी श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, कई बार ही होता है। इस पानी पे 3 अर्थ चिपके हुए हैं, मोती उबरे, मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग, चूने के लिए अलग। तो यहाँ पे क्या होगा आपका श्लेष अलंकार होगा। पहचान यही होगी श्लेष अलंकार की, ध्यान देना। एक शब्द दिया होगा अलग अलग के लिए, यहाँ पे 2-3 शब्द आएंगे, मोती, मानुष, चून, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न शब्द आपके पूछे जाते हैं। 18 पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्मों की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, धाता धात्री, दाता दात्री। ठीक है, तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कर्त्री। हिंदी भाषा लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो आपको ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और देवनागरी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अगला है आपका संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी है विदेशज। तो देखिए मैंने कहा था उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत् का मतलब उसी और सम का मतलब क्या होता है? समान, यानी ज्यों के त्यों उसी के समान प्रयुक्त होते हैं। भव का मतलब उत्पन्न होता है, यानी उसी से उत्पन्न होगा। यानी जो संस्कृत से परिवर्तित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे, और जो उसी के समान प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे टिहरी रियासत के राजा कौन थे? तो इसका जो उत्तर होगा मानवेंद्र शाह, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ज़रूर इसी प्रकार की सीरीज है, बहुत छोटी वीडियो है तो एक नज़र ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको फ़ायदा मिले, छोटे छोटे क्वेश्चन का रिवाइज हो जाए। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं निश्चित सफलता मिलेगी, ये आपको ध्यान देना है। जय हिंद।